होता है कि अगर ये क़ायद आज़म रेजिडेंसी या फिर क़ायद आज़म का कोई मुजस्समा होता तो 24 घंटे के अंदर इसको वापस बहाल कर देता। साइंस कॉलेज में आग लग गई या आग लगा दी गई और इसके बाद सवाल उठाए तो क्या करते हैं, लापता करते हैं। सवाल उठाए अपने हक के लिए क्या करता है, मार देते हैं। सवाल उठाए तो क्या कर देते हैं, आपको नामालूम अपराध की लिस्ट में डाल देते हैं। सवाल उठाए तो आपको आपका हक नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब आपका कोई रिएक्शन आता है फिर कहते हैं पहाड़ों पर चढ़ गए, तो पहाड़ों पर नहीं चढ़ेंगे तो और क्या करें। ये एक सियासी दरसगाह है, इसको वो क्यों बनाए। नुकसान है कि यहाँ पे साइंस कॉलेज को बहाल करके वापस जो है आपकी जो स्टूडेंट्स है, आपके जो आने वाला नस्ल है वो तालीम हासिल करेंगे। तालीम हासिल करने के बाद सवाल उठाएंगे। सवाल किससे उठाएंगे, सवाल मुकद्दर कुव्वतों से उठाएंगे। मुकद्दर कुव्वतें कौन है, पंजाब से उठाएंगे। लोगों को लापता करते हैं, जो नामालूम लोग हैं, नामालूम अपराध खुद को जाहिर करते हैं, उनसे ये सवाल उठाएंगे। इस कॉलेज से जो लोग फारिग हुए हैं आज भी सवाल उठाते हैं, आज भी ये सवाल करते हैं। आसानी से कह देते हैं कि और बच्चे पैदा करो। कौन सी बात होगी कि आपके एक बच्चा मर गया, आग लगा दो, शॉर्ट सर्किट जाहिर कर दो, मारो, नामालूम अपराध जाहिर कर दो, मरवाओ तब जाकर जात बना दो, कातिल रा और एनडीएस का जाहिर कर दो, करो फिर उसके बाद इनकार करो। कभी पंजाब में आपने किसी स्कूल में शॉर्ट सर्किट देखा है? आज तक पंजाब में देखा है कि स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल कर ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में शॉर्ट सर्किट लगा है। किसी नामालूम अपराध को जाहिर होते हुए आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी नामालूम अपराध ने किसी शख्स को उठाया है कि किसी ने ये कहा है कि इस चीज पे हमें कमीशन चाहिए? जब वो लोग इस कॉलेज को, पूरे कॉलेज को आग लगा रहे थे, तब आपको कमीशन क्यों बना कर दिए? अब इन स्टूडेंट का एक ही मुतालिबा है कि कमीशन बनाए, बराइना कमीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चौकीदार मौजूद है, यहाँ पे प्रिंसिपल मौजूद है, यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है। चंद कदम के फासले पर यहाँ पे फायर ब्रिगेड आग जला, लेकिन सुबह तक कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं रहा। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर हजारों की तादाद में कमीशन बनाए गए थे। वकला कमीशन बनाया गया था, उसमें जाहिर कर दिया था कि इसमें जजों वालों की गफलत है। तब उसके बाद क्या बना? मुतमान कमीशन बना, उसके बाद उसका क्या बना? क्या उस पर कोई अमल दरामद हुआ? जब वो लोग इस कॉलेज को जला रहे थे तो बनाए क्यों आपके लिए? ये हमारे एक सियासी दरसगाह है, यहाँ से हमारे कैडर तैयार होते थे, यहाँ से हमारे स्टूडेंट तैयार होके आगे जाकर सियासत कर रहे थे, आगे जाके सियासत में हिस्सा ले रहे थे। मैं हूँ कामरेड असमत, मौजूद हूँ आज एक बार फिर कोयटा साइंस कॉलेज में। जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता रात साइंस कॉलेज में आग लग गई या आग लगा दी गई, जिसके बाद वो जलकर राख हो। आग लगा दो, शॉर्ट सर्किट जाहिर कर दो, मारो, नामालूम अपराध जाहिर कर दो, कत्ल करो, कातिल रा और एनडीएस का जाहिर कर दो, अगवा करो फिर उसके बाद इनकार करो। अभी पंजाब में आपने किसी स्कूल में शॉर्ट सर्किट देखा है आज तक? क्या आपने कभी पंजाब में देखा है कि स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल कर ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में शॉर्ट सर्किट लगा है? किसी नामालूम अपराध को जाहिर होते हुए आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी नामालूम अपराध ने किसी शख्स को उठाया है? आपने ये देखा है कि किसी ने ये कहा है कि इस चीज पे हमें कमीशन चाहिए? जब वो लोग इस कॉलेज को, पूरे कॉलेज को आग लगा रहे थे, तब क्यों बना कर दिए? यहाँ पर हजारों की तादाद में कमीशन बनाए गए थे। वकला कमीशन बनाया गया था, उसमें जाहिर कर दिया था कि इसमें जजों वालों की गफलत है। तब उसके बाद क्या बना? मुतमान कमीशन बना, उसके बाद उसका क्या बना? क्या उस पर कोई अमल दरामद हुआ? जब वो लोग इस कॉलेज को जला रहे थे तो बनाए क्यों आपके लिए? यहाँ पर इस कॉलेज से, इस साइंस कॉलेज से कितनी ज्यादा लोग इससे पढ़कर कई बड़े पोस्टों पर लग गए हैं। यह हमारे एक सियासी दरसगाह है, यहाँ से हमारे कैडर तैयार होते थे, यहाँ से हमारे स्टूडेंट तैयार होके आगे जाकर सियासत कर रहे थे, आगे जाके सियासत में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन क्या बना दिया था इस पूरे कॉलेज का? और इसके बाद कहते हैं, आसानी से कह देते हैं कि और बच्चे पैदा करो। कौन सी बात होगी कि आपके एक बच्चा मर गया? जब आप एक कमीशन बनाते हो तो उस कमीशन के बाद जब उनकी गफलत सामने आ जाते हैं तो उसके बाद यह जाहिर करता है कि क्या हो गया, और बच्चे पैदा करो। सवाल यहाँ पे यह पैदा होता है कि अगर ये क़ायद आज़म रेजिडेंसी होता या फिर क़ायद आज़म का कोई मुजस्समा होता तो 24 घंटे के अंदर इसको वापस बहाल कर देता। लेकिन ये एक सियासी दरसगाह है, इसको वो क्यों बनाए? क्योंकि इसमें उनका नुकसान जो है वो ये नुकसान है कि यहाँ पे साइंस कॉलेज को बहाल करके वापस जो है आपके जो स्टूडेंट्स है, आपके जो आने वाला नस्ल है, वो तालीम हासिल करेंगे। तालीम हासिल करने के बाद सवाल उठाएंगे। सवाल किससे उठाएंगे? सवाल मुकद्दर कुव्वतों से उठाएंगे। मुकद्दर कुव्वतें कौन है? पंजाब से उठाएंगे।
जो लोगों को लापता करते हैं, जो नामालूम लोग हैं, नामालूम अपराध खुद को जाहिर करते हैं, उनसे ये सवाल उठाएंगे। इस कॉलेज से जो लोग फारिग हुए हैं आज भी सवाल उठाते हैं, आज भी ये सवाल करते हैं, इसलिए तो आपके लिए ये जगह जो है वो आपको बुरा लगता था, आपने उसको जला दिया गया था। और इसके बाद सवाल उठाए तो क्या करते हैं, लापता करते हैं। सवाल उठाए अपने हक के लिए क्या करता है, मार देते हैं। सवाल उठाए तो क्या कर देते हैं, आपको नामालूम अपराध की लिस्ट में डाल देते हैं। सवाल उठाए तो आपको आपका हक नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब आपका कोई रिएक्शन आता है फिर कहते हैं पहाड़ों पर चढ़ गए, तो पहाड़ों पर नहीं चढ़ेंगे तो और क्या करेंगे। आपने इनके लिए और कौन सा रास्ता। अब इन स्टूडेंट का एक ही मुतालिबा है कि कमीशन बनाए, बराइनाम कमीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चौकीदार मौजूद है, यहाँ पे प्रिंसिपल मौजूद है, यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है, चंद कदम के फासले पर यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो उसका ब्रिगेड वहां पे मौजूद है, पूरा सामान उस पे वहां मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आग जला, लेकिन सुबह तक कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं रहा। तो ये कैसे हो सकता है। और यहां पे इसको आग लगाने वाली चीजें आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये स्टूडेंट का यही एक मुतालिबा है, तमाम स्टूडेंट एक ही मुतालिबा करते हैं कि हमारे कॉलेज को जल्द अज जल्द पूरी तौर पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको वापस बहाल किया जाए और शफाफ इंक्वायरी कर दिया जाए, ताकि इनमें जो मुलविस अपराध है वो सामने आ जाए। आज तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके इस दरसगाह को जो जलाए, इसका जो जितना तजलील किया हुआ है, इस दरसगाह में जितने भी लोग मुलविस है उनको सामने इस कौम के सामने लाया जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि ये कौम को पीछे, कौम को तारीखों में जो है वो धकेल रहा है। मेरा नाम ताहिर शाह काकड़ है और पश्तो स्टूडेंट फेडरेशन बलूचिस्तान का सूबाई सदर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, आपके कैमरे की आंख ने ये सारे मंज़र जो है सेव कर लिए हैं। आपको बताता चलूँ कि पिछले रात को, गुज़श्ता रात साइंस कॉलेज को एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई। ये आग इसलिए लगाई गई, हम समझते हैं कि ये आग इस तालीमी इदारे को, बलूचिस्तान के तारीख़ी इल्मी दरसगाह को दरमियान से ख़त्म करने की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। और इससे पहले भी इस तरह के वारदात इस साइंस कॉलेज में हुए हैं। आपको याद हो कि कुछ साल पहले यहाँ तलबा तंजीमों को आपस में लड़ा के यहाँ के साइंस कॉलेज के एक तारीख़ी हॉस्टल को इस बुनियाद पे बंद किया गया कि यहाँ तलबा तंजीमें लड़ती हैं या तलबा लड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ ताकतवर और मुक़्तदर हलकों की नज़र में साइंस कॉलेज की ये जो ज़मीन है, ये जो मलकियत है, ये लोग इसको लावारिस समझते हैं और इस कॉलेज को अपने मज़मूम मकासद के लिए, इल्म की बजाय कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस सूबे के पश्तून बलोच अक़वाम को जहालत की तारीकियों में धकेलना चाहते हैं और ये उसकी इस मंसूबे की एक कड़ी है। हमारा फिलफोर मुतालिबा, पूरी मुतालिबा है कि कॉलेज में क्लासेस की इजरा जिस तरह शुरू की गई है आज से, इसी तरह यह तदरीसी अमल बहाल रहे। और हमारा मुतालिबा है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सूबाई हुकूमत से, कि सबसे पहले एक तहकीकाती कमेटी, गैर जानिबदार शफाफ तहकीकाती कमेटी शफाफ तहकीकात करके इस तमाम वाक़े में मुलविस अवामिल और तमाम महरक़ात का जायज़ा लेके उन किरदारों की निशानदेही करे और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए उनको करार वाक़ई सज़ा दे। और साथ ही साथ हुकूमत वक्त फिलफोर साइंस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए एक ग्रांट फिलफोर जारी करे। زما نوم زمین خان دی، هم پښتون سټوډنټ فاونډیشن څخه اور زه سیکنډ ډیر کلاس طالب علم یم. زموږ خپله کوشش دغه دی چې انشاءالله ګورو ته لاس ورکړو، ګډه سره کښېنوو. زموږ خپله دغه کوشش دی، لیکن نور تنظیمان غوښتل هغه ته یو دعوت ورکول، هغه زموږ حق دی ورکوو به، لیکن هغه موږ سره چې کړل هغه بیا د دوی خپله ذمهواري ده. هر تنظیم، هر هلک خپله ذمهواري ده، زموږ سره ځي که نه ځي خپل احتجاج جلا کوي. نو زه دا غواړم چې ګرز یو ځای سره ولاړ سو، نو موږ به نور هم مضبوطه سو. زموږ دا کم کار چې دا به نور هم ښه د دې مخته ښه انکوایري به وشي. مطلب زموږ د خبرې مطلب دا دی چې زموږ کم څوک چې د هغه د مخه باید زموږ انکوایري وشي او ژر ریزلټ راوځي. دا څوک دي، څنګه تحقیقات دي، څنګه حساب دی. درته وایم په کوټ کې یو داسې وړې اداره ده چې زه بل اداره مطلب په وضع کې زه وینم هغه هېڅ خاص اداره نشته، بلکې ساینس کالج. اوس د ساینس کالج کم وزیراعلی ناست دي، کم ګورنر ناست دي، هغه د ساینس کالج څخه فارغ شوي دي. انکوایري دي ژر تر ژره ورسي، ولې کلاسونه شروع دي د فرسټ ایئر. اوس نوي اډمیشنان راغلل، نوي هلکان راغلي دي، کلاسونه شروع دي.